नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अब तो मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन पर चौतरफा हमले होने लगे हैं। हमले वाक युद्ध के, ऐसे ऐसे हमले लगातार होने लगे हैं। आज भी जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस हैसियत से बोल रहे हैं कि वो जांच करवाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि एक शिकायत एक गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी पर आरोप लगाए थे। वो आरोपों को लेकर के जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने कहा था कि मामले की जांच होगी, उसी बात पर आज जिस प्रकार से पत्रकारों ने सवाल किया तो अजय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब कुछ भी नहीं है, विधायक तक भी नहीं है, ऐसे में वो क्या जांच करवाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो जांच मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस पेशे से करवा सकते हैं, वो किस बात की जांच कराएंगे। इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आज के बयान को देखते हुए, अजय सिंह चौटाला जी ने जो बयान दिया है, क्या मायने निकलते हैं सर इस बयान के, कैसे देखते हो सर आप? देखो, वैसे तो भाजपा ने जिस दिन मनोहर लाल जी को बदला था, तभी से मनोहर लाल जी को चाहिए ये था कि ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलने की बजाय उन्हें बैक फुट पे रहना चाहिए था, क्योंकि वे खुद एमपी का चुनाव भी लड़ रहे हैं और वह मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। परंतु जिस प्रकार से वो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के दौरे कर रहे थे और जो लाव लश्कर उनके साथ चलता था, उससे शायद उनके अंदर वो वाला जो सत्ता का मोह था वो दूर जाता नहीं दिखाई दे रहा था। और वो बार बार यही कहते थे कि कुर्सी किसी को भी त्यागनी पड़ सकती है, जैसे मन से नहीं छोड़ी, त्यागनी पड़ गई उनको। तो न केवल जज्बा से उनके जो संबंध थे, वैसे तो सरकार के समय में भी कहीं ना कहीं आपस में खटास थी, परंतु वो ऊपर सरफेस पे नहीं आई थी। अब तो ये खटास मनोहर लाल जी और जज्बा वालों की तो सरफेस पे आ गई है। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी मनोहर लाल जी के जो वक्तव्य थे उस पर अपना विरोध और आपत्ति जताई है, और उसके कारण भाजपा भी कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ गई। आज नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको सफाई देनी पड़ी बिश्नोई के घर जाकर, और उनको मनाना पड़ा, भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी वो रंजीत सिंह के चुनाव में मन से लगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अभी तक मैदान में मन से नहीं उतरे हैं। तो अब जैसे आज अजय सिंह चौटाला ने कहा भिवानी में कि मनोहर लाल जी किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं कि जांच करवाएंगे। बोले, मनोहर लाल जी ने तो करवानी होती तो वो मुख्यमंत्री होते, करवा लेते अपनी जांच। अब तो उनकी जांच होएगी क्योंकि वो खुद उस मुख्यमंत्री हैं, और उस वहां तब कोई जांच होती है, इसमें उनकी सरकार की जांच हो रही है। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि वो तो एक सिंपल मतदाता है। पिछले दिनों जब भिवानी में मनोहर लाल जी आए थे, पीछे एक रैली थी, विजय संकल्प रैली, उसमें भी जो मनोहर लाल जी ने बाद में टीवी वालों ने बाइट ली, उस दिन कनीना का हादसा हुआ था, तो मनोहर लाल जी कहने लगे कि कनीना मामले की हम जांच करवाएंगे। तब भी ऑब्जेक्शन आया था, ये मनोहर लाल जी किस कैपेसिटी से कह रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई थी। तो मनोहर लाल जी या तो सत्ता का मोह है जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर से बार बार वो चीज टीस है, या सत्ता से जो उनका लगाव बढ़ गया था वो उनसे छूट नहीं रहा है। तो मनोहर लाल जी को अब मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा इस हिसाब से सत्ता के साथ चल के उनको एक अपने सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। और उनका देखो एक अलग स्थान है हरियाणा में, मान सम्मान है उनका, तो ये मान सम्मान भी तभी रहेगा जब वो अपनी मर्यादा को रखेंगे। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री ठीक है, उनका सम्मान भी रहा मनोहर लाल जी का, परंतु अब वो अगर वही शक्तियां इस्तेमाल करेंगे तो आज तो ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, भाजपा का आम कार्यकर्ता भी इस चीज को रैलिश नहीं करेगा। क्योंकि ये बात तो मनोहर लाल जी को भी समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। चाहे नायब सैनी जी एक समय मनोहर लाल जी के शागिर्द रहे हैं, परंतु देखो सत्ता और कुर्सी को सलाम है, और अब पावर है नायब सैनी जी के हाथ में। तो नायब और मनोहर लाल जी को खुद पीछे हट जाना चाहिए, और उनको चाहिए कि नायब सैनी जी को आगे करे, और उनको इन चीज़ों से परे हटना चाहिए।
तो अगर ये नहीं करेंगे तो पार्टी के जो वर्कर भी अब सवाल करने लग गए हैं कि मनोहर लाल जी क्यों सक्रियता दिखाते हैं अपनी इतनी। तो एक समय ऐसा आएगा कि शायद नायब सैनी जी भी इस चीज को रिलीज नहीं करेंगे और पीछे बल्केगा कहीं ना कहीं ये टीस रामविलास जी के भी मन में थी पीछे, उन्होंने भी महेंद्रगढ़ में कहीं ना कहीं व्यक्त करी है टीस। तो आगे आने वाले समय में मनोहर लाल जी के प्रति जो टीस है कई लोगों की बढ़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई बिना सोच समझ के काम करने वाली पार्टी नहीं है, बहुत समझदार पार्टी है। इसमें बहुत समझदार लोग हैं और बड़े शेड्यूल्ड दिमाग के लोग हैं। उन्होंने सोच समझ के कहीं मनोहर लाल जी को हटाया है। उनको पता था कि मनोहर लाल जी की बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है। अब अगर ये एंटी इनकम्बेंसी चलती रहेगी तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा। तो अगर जब हाईकमान इस चीज को समझ रहा है तो मनोहर लाल जी को भी अब बैकफुट पे आना चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं जब कोई टोक देगा बड़ा उनकी पार्टी का अधिकारी, तब जाकर के ही मानेंगे लगता है। दूसरी बात सर, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी भी नाराज थे क्योंकि उनके फादर साहब के बारे में मनोहर लाल जी ने ऐसे शब्द व्यक्त कर दिए थे कि उन्होंने जो है पूरा ही चुनाव जो है चुनाव मैदान में आने से मना कर दिया था। अब तक वो किसी भी चुनाव पे नहीं गए थे। आज जो है मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की है, क्या लगता है सर, क्या वो मानेंगे? देखो, ये तो मान के चलो कि भाजपा में अगर आपने रहना है तो वो अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, कांग्रेस वाला गेम नहीं चलेगा। कांग्रेस में तो ये चीजें सहन कर ली जाती थी। आज तो नायब सैनी जी वहां गए थे और वो उनको मना के भी आए हैं और समझा के भी आए हैं, भाई मान जाओ नहीं तो समझ जाओ। और मेरे को लगता है कुलदीप बिश्नोई जी को 2-3 शिकायतें रही होंगी भी। उन्होंने राजस्थान चुनाव में बहुत काम किया था पार्टी के लिए, उनको उम्मीद थी कि उनको सांसद की टिकट मिलेगी, वो टिकट नहीं मिली। भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया गया। रही सही कसर मनोहर लाल जी ने पूरी कर दी। अब ये क्या कि भजन लाल जी के इनडायरेक्ट शासनकाल में भ्रष्टाचार था, इनडायरेक्ट कहा उन्होंने। तो नायब सैनी जी ने तो इतना ही उनको आश्वासन दिया होगा कि नहीं आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप मान मनोबल करा होगा। और आप आदमपुर में रैली है आने वाले जल्दी अगले हफ्ते, तो आप उस रैली में सक्रियता से भाग लो। अगर कुलदीप बिश्नोई रैली में नहीं आते हैं तो स्वाभाविक है पार्टी के लिए बड़ा रॉन्ग सिग्नल जाएगा। भाजपा में ये कल्चर नहीं है, वो चाहे वो मन से आए, चाहे मन और तन दोनों से आए या तन से आए, वो आएंगे जरूर, क्योंकि ये भाजपा का कल्चर नहीं है। सर, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों पहले सिरसा में रैली करी, सिरसा में भी चौटाला साहब के ऊपर वो ऐसा बयान दे करके आए थे। फिर हिसार में रैली थी तो हिसार में भी भजन लाल जी के खिलाफ बोल करके आए। उसके बाद भिवानी में रैली थी तो भिवानी में बंसी लाल जी के बारे में उन्होंने बोला। जबकि ये तीनों के तीनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, इनका अपना अपना स्थान प्रदेश में रहा है। अगर इस तरह से ही सभी के बारे में इस तरह के बयान जो है वो देंगे तो उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखो, वो तो एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी रहे हैं, अपने राजनीतिक राइवल्स के बारे में बोलना बनता है उनका। जहां तक भाजपा जजपा के खिलाफ बोलने की बात है और ये जजपा का उनके खिलाफ बोले, ये मतलब एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। कि जजपा के बारे में यही तो आरोप लग रहा है कि भाजपा की बी टीम है और वो भाजपा के खिलाफ बोलेगी और अल्टीमेट में वो कहीं ना कहीं वोट काटू पार्टी बन सकती है। तो ये पहले भी आरोप लगे हैं भाई इनके खिलाफ ऐसे कैंडिडेट्स उतारेंगे जो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब वो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा के का विरोध दिखाएंगे और तभी पब्लिक में जा पाएंगे ना। तो ये भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कई तरह की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। साथ ही हम आपको अजय सिंह चौटाला की वो बाइट भी सुना देते हैं जिस प्रकार से आज उन्होंने बोला है। पहले आप सुनिए ये बाइट, क्या वो बोले हैं। स्वागत है, इस तरह की जांच जो है वो करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। आज मनोहर लाल किस हैसियत से ये कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे? वो तो एक आम आदमी है, एमएलए भी नहीं। वो किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? ये मेरी बात को स्पेशली कोट कर लें आप।
मुख्यमंत्री तो नायब सिंह है, वो जांच करवा सकते हैं। मनोहर लाल किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? वो क्या है? वो तो मेरी तरह वोटर है। वो किस हैसियत से जांच करवा सकता है? और करवा सकता है तो उस जांच, उस टाइम पे तो मुखिया था, उसी के खिलाफ होगी जांच।